जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं बिना फेस दिखाए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से। तो आज आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं बिना किसी देरी का आज का जो क्लास है उसको मैं शुरू करता हूं। और जो भी मैं आजकल जो चल रहा हूं वो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन है जो हर एक परीक्षाओं के लिए, चाहे वो झारखंड, चाहे वो बोलते हैं, चाहे वो JSSC हो, चाहे वो JSSC हो या JPSC हो या JTET हो, हर एक आने वाले हर एक भावी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है 11:30 बजे, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है। और मैं ये एक नया सेगमेंट शुरू किया हूँ जिसपे मैं एक टॉपिक पे पूरा क्लास लेता हूं, जिसको मैं आप सबों को समझाने का प्रयास करता हूं, जो आपके ज्ञान के लिए और भावी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने है स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक। मोर बेटा कूदते कूदते घर आलक वाक्य में कूदते कूदते कौन तरह कर पद है के, कौन तरह कर पद है के हम इनके बताई खे, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या कोनो नहीं। तो ये कूदते कूदते कौन तरह कर पद दिखात है, तो ये दिखात है हम इनके क्रिया विशेषण कर, जहाँ पे कुछ काम हुआ थे, है नहीं, क्रिया हुआ थे, क्रिया मतलब काम कर हिया विशेषता हम इनके दिखा थे। तो हिया जो है कि मोर बेटा कूदते कूदते अलग, तो यहाँ कूदते कूदते का है वो क्रिया है के, है नहीं। तो यहाँ पर बेटा कर विशेषता बताता है कि वो जो कूदते कूदते आवत है वो कर क्रिया विशेषण है के, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। नागपुरी वाक्य में क्रिया कर ठाव कहाँ होवेला। नागपुरी वाक्य में क्रिया कर ठाव कहाँ होवेला हम इनके बताए खे। चलो ऑप्शन देख भाई, शुरू में होवेला, बीच में होवेला, मध्य में होवेला या आखिरी में होवेला। तो क्रिया नागपुरी वाक्य जो होवेला, तो हुआ पर क्रिया कर ठाव कहाँ होवेला, तो होवेला ऑप्शन नंबर डी, आखिरी में, ठीक है। अगर हम इन देख भाई एग्जाम्पल के तौर पे, तो मोहन किताब पढ़ेला, ठीक है। मोहन किताब पढ़ेला, तो ये नागपुरी वाक्य है के, तो यहाँ क्रिया कहाँ दिखा थे, वो दिखा थे आखिरी में, पढ़े। तो पढ़े काहे के, मोहन किताब पढ़ा थे, तो का काम करे थे, पढ़े कर काम करे थे, है नहीं। तो यहाँ देख ली, है ना, इस तरह से वाक्य जो बनेला नागपुरी में, उसका जो क्रिया कर जो बात होवेला वो एकदम आखिरी में होवेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाथी कर ताकत रखे वाला आइज तोय काले चुप आहिस। हाथी कर ताकत रखे वाला आइज तोय काले चुप आहिस वाक्य में सर्वनाम पद कौन है के। तो ये जो वाक्य देवल है उकर में हम इनके सर्वनाम पद हम इनके बताए खे। तो देखो ये ऑप्शन, ताकत, आइज, तोय काले, चुप, आहिस। तो हिया जो क्रिया सर्वनाम कर माने का होवेला, जहाँ पे संज्ञा के बदले उकर प्रयोग होवेला, है ना, संज्ञा के बदले उकर जगह पे कुछ जो शब्द कर जो प्रयोग होवेला उके सर्वनाम कहल जाएला, ठीक है। तो हिया पे जो सर्वनाम का है के, तो हिया है के तोय काले, ठीक है। तो तोय काले कुछो आदमी कर बारे में बताते हैं, ना, कि तोय माने कोई भी आदमी कर
बदले में आदमी का जो नाम रहे उकर बदले में तुए कर शब्द कर प्रयोग करल जाए है। ठीक है, तो यही खातिर यहाँ सर्वनाम शब्द का हुई तुए काले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़। ठीक है, पहाड़ सादरी में पहाड़, पहाड़ को पहाड़ कहा जाता है। तो पहाड़ शब्द कर विलोम शब्द नागपुरी में का होवी? पहाड़ शब्द कर विलोम शब्द नागपुरी में का होवी? टोंगरी होवी, चट्टान होवी, खदान होवी, पाखन होवी। तो का होवी? तो पहाड़ शब्द कर विलोम शब्द का होवी? टोंगरी। ठीक है, टोंगरी जो छोटा पहाड़ का जो छोटा रूप होता है उसको टोंगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मेघ शब्द कर पर्यायवाची रूप नागपुरी में का होवी? तो पर्यायवाची शब्द कर भी का होवेला? जो उकर जो शब्द है के उकर से माने अनेकार्थक, माने उकर जैसन और शब्द कर है नहीं, जहां पे ढेर शब्द होवेला एक के मतलब हुई लेकिन दूसर तरीके से उस शब्द कर मतलब हुई, मतलब सेम हुई। ठीक है, मतलब सेम हुई लेकिन जो शब्द हुई वो अलग अलग हुई। जैसन मेघ, तो मेघ कर का हुई पर्यायवाची शब्द? घन होवी, बदरी होवी, बादल होवी या पयोदर होवी। तो यहाँ पे नागपुरी में मेघ कर पर्यायवाची शब्द हुई बदरी। ठीक है, और अगर हिंदी में देखबे तो बादल भी होवी। ठीक है, मेघ कर। चल अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द पुष्प कर समानार्थी शब्द नागपुरी में का होवी? यहाँ पे जो तत्सम शब्द है के पुष्प उकर समानार्थी शब्द मतलब एक के समान है नहीं, उकरे समान पुष्प का जो शब्द है के उकर सेम टू सेम मीनिंग होवी है नहीं, तो उकर नागपुरी शब्द का होवी समानार्थी शब्द उकरे जैसन। ऑप्शन देखबे, पुहुप, फूल, सुमन, शोभे। तो इकर सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर डी, शोभे। तो पुष्प कर समानार्थी शब्द पुहुप भी होवी, फूल भी होवी और सुमन भी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शब्द। ठीक है, पृथ्वी शब्द कर पर्यायवाची शब्द नागपुरी में का होवी? तो यहाँ नागपुरी में बताए थे काले कि जो क्लास हुए थे नागपुरी विषय कर हुआ थे, नागपुरी भाषा कर। तो पृथ्वी के नागपुरी भाषा में पर्यायवाची शब्द हम इनके बताए थे भूइया, धरती, अवनी या शोभे। तो धरती पृथ्वी कर पर्यायवाची शब्द शोभे, माने भूइया भी कहल जाएला, धरती भी कहल जाएला और अवनी भी कहल जाएला। भूइया जो है के वो नागपुरी में कहल जाएला। ठीक है, धरती तो हिंदी में भी होवेला और सादरी में नागपुरी में भी कहल जाएला। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर तो ये देखबा तो पृथ्वी के धरती ज़्यादा, भूइया ही ज़्यादा कहल जाएला नागपुरी में। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ शब्द कर समानार्थी शब्द बताऊ। नीलकंठ कर समानार्थी शब्द हम इनके बताए थे। नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला होता है, महादेव, भूतनाथ, गंगाधर या शोभे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोभे। महादेव मतलब जो महादेव जो शिव भगवान है उसको महादेव कहा जाता है और उसे ही नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक है, इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शोभे। अगला क्वेश्चन, कंजूस शब्द कर विपरार्थक शब्द बताओ। मतलब ये भी विलोम शब्द की तरह ही होता है। ठीक है, मतलब विलोम शब्द की तरह होता है। तो हमें बताना है कंजूस का विपरार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है कंजूस नहीं, दानी, महाराज, कोनो नहीं। तो कंजूस का विपरार्थक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, दानी। जो दान देता है, खुल के दान देता है, डोनेशन देता है। मतलब यहाँ पे पैसा कम है, मेरे पास पैसा घट जाएगा, कंजूसी नहीं दिखाता है, वही दानू ही होता है। और कंजूस क्या होता है? जो पैसा निकालने के लिए बहुत कंजूसी करता है, मतलब अपना जो सामान है उसको देने के लिए वो सोचता है 10 बार, तो यही कंजूस होता है।
अगला क्वेश्चन, साहसी शब्द कर विलोम शब्द बताओ। साहसी शब्द कर विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द हम इनके बताए खे। साहसी कर उल्टा जोशीला हुई नहीं, हिम्मती हुई नहीं, डरगुहा हुई देखल जाए कोनो नहीं, मतलब इकर आंसर हुई ऑप्शन नंबर सी डरगुहा, मतलब जो डरपोक होता है, जो डरता है, ठीक है, वही साहसी, उसका विलोम शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मालिक शब्द का विपरार्थक शब्द बताना है, मतलब इसका उल्टा शब्द ही बताना है, इसका विपरीत शब्द हम लोगों को बताना है। गोमके, धांगर, स्वामी, नौकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धांगर। और धांगर को हम लोग हिंदी में नौकर कहते हैं, दास कहते हैं, ठीक है, और सादरी में नागपुरी में धांगर कहते हैं। चलिए, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आप सबों को आज का क्लास कैसा लगा, आप सब जरूर से जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। और जो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ मतलब एमसीक्यू ला रहा हूँ, आप लोग इसको हल्के में एकदम ना लें, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं पीडीएफ ला रहा हूँ कई बुक से मिला के लाता हूँ, ठीक है, खोज के लाता हूँ और उसे एक सेट पे बनाता हूँ। तो हर एक जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा परीक्षाओं के लिए। यहाँ पे अब तक हमने लगभग 20-30 लगभग 50 सेट भी हमने पूरा कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप हर एक सेट का पीडीएफ आप रखते हैं, हर एक सेट को वीडियो देखते हैं, तो कुछ ना कुछ सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैं जो भी नागपुरी का जो सेट लेकर आता हूँ सिर्फ जेएसएससी के संदर्भ से केवल नहीं होता है, जेपीएससी के संदर्भ से भी होता है, टेट के संदर्भ से भी होता है, ठीक है, मतलब जितने भी झारखंडी एग्जाम हैं गवर्नमेंट के, सारे के सारे बातों में ये सारे के सारे नागपुरी काम आएंगे, ठीक है। और वैसे मैं नागपुरी व्याकरण का भी थ्योरी बेसिस पे भी क्लास ले चुका हूँ। तो जो लोग इसका वीडियो देखने चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके नागपुरी ग्रामर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और 11:30 बजे करंट अफेयर का क्लास है, तो उसको मिस करना ना भूलें। तो 11:30 बजे भी आप लोग जुड़िए जेके स्टडी चैनल के साथ। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।